हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। अब जितने भी बैंकर्स हैं जिनके एग्जाम सीआईबी एग्जाम शेड्यूल्ड हैं दिसंबर मंथ में, उनके नजरिए से ये सेशन बहुत ही खास है क्योंकि ये आपको सीआईबी इलेक्टिव पेपर सेंट्रल बैंकिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं उनके बारे में जानकारी देता है। वो जितने भी बैंकर जिन्होंने इलेक्टिव पेपर सेंट्रल बैंकिंग ऑप्ट किया है उनके लिए सेशन खास है। क्या टॉपिक्स खास हैं, कितने मॉड्यूल्स हैं, कौन से मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें यहाँ पर कवर की जाएंगी। ठीक है साथियों, तो क्लास में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत, मोस्ट वेलकम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन हम बात कर रहे हैं आपके सीआईबी सेंट्रल बैंकिंग के पेपर के बारे में और डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सेंट्रल बैंकिंग फॉर सीआईबी इलेक्टिव पेपर। तो साथियों, सबसे पहले तो अगर बता दें आपको कि आपका एग्जाम जो है वो 21 ऑफ दिसंबर को शेड्यूल है इलेक्टिव पेपर्स का। पहले आमतौर पर आखिरी पेपर इलेक्टिव पेपर होता था और उससे जस्ट एक दिन पहले आपका बीआरबीएल का पेपर होता था। इस बार एबीएनएफएम और बीआरबीएल लगातार कंसेक्यूटिव डेज पर हो गए हैं शेड्यूल्ड। 13 और 14 दिसंबर को जो आपके लिए खतरे के संकेत हैं और 21 तारीख को आपका इलेक्टिव पेपर शेड्यूल किया गया है। तो साथियों, अभी से ही कमर कस लीजिए क्योंकि थोड़ा शेड्यूल में परिवर्तन है और इस कारण से थोड़ी बहुत दिक्कतें भी हो सकती हैं। आपके सीआईबी इलेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को शेड्यूल किया गया है और सेंट्रल बैंकिंग से जुड़े हुए जो खास टॉपिक्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये 6 मॉड्यूल हैं आपके सेंट्रल बैंकिंग में, जिसमें मॉड्यूल सी, मॉड्यूल ई और मॉड्यूल एफ ये वो टॉपिक्स हैं जहां पर ये वो मॉड्यूल्स हैं जहां पर लेंथी टॉपिक्स काफी हैं और इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं। मॉड्यूल डी से भी क्वेश्चंस बनते हैं, फॉरेन एक्सचेंज से और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के उससे भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन ये 3 मॉड्यूल काफी खास है और इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते रहते हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले टॉपिक मैनेजमेंट साउंडनेस कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। मतलब किसी भी देश की इकोनॉमी की बात करें और वहां के सेंट्रल बैंक की बात करें तो मार्केट में कंट्रोल कैसे हम बोलेंगे कि सेंट्रल बैंक के जो ऑपरेशन है वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे हैं। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसके तहत हमें जानकारी मिलती है। लिक्विडिटी कंपोनेंट्स ऑफ कैमल। अब देखिए कैमल्स जब हम बात करते हैं ये एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बनाता है। एफओएमसी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, नेट बोरिंग थ्रू एलएफ न्यूमेरिकल, इस पर न्यूमेरिकल आ चुका है पिछली बार। मनी मल्टीप्लायर, इस पर एग्जाम में आपको डेफिनेटली न्यूमेरिकल एमसीक्यू मिल सकता है। पीसीए बहुत ही खास है एग्जाम के नजरिए से। एनबीएफसी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी डीलर से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। कोऑपरेटिव बैंक की कैटेगराइजेशन बहुत ही खास है। बेसल नॉर्म से आपके डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो भाई यहाँ पर वही टॉपिक रखें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन बहुत ही इंपॉर्टेंट में से बहुत ही जो खास है वो मैं आपको स्टार में मेंशन कर दे रहा हूं। तो इनको तो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिलिप कर्व से क्वेश्चन आया था इस बार। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो है, फाइनेंस बैंक जो है, स्मॉल एसएफसी एसएफबी जो है, इससे एक कमिटी का क्वेश्चन पूछा गया था। रिजर्व रेशियोज हैं, एसएलआर सीआरआर, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो याद रखेगा यहाँ की जब बात कर रहे हैं तो हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की बात कर रहे हैं। एग्जाम में मॉनेटरी पॉलिसी जो रिव्यू है इससे संबंधित सवाल पूछ लिया जाता है। तो सारे रेट्स आपको याद रखने। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व मैनेजमेंट से क्वेश्चन बना है। नेट सेंट्रल बैंक लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉरेन करेंसी असेट्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसल 2-3 पिलर्स जो है वो क्या है, बेसल के पिलर्स। एक्ट जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अलोंग अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट से क्वेश्चन बन सकता है, आरबीआई एक्ट से भी क्वेश्चन बन सकता है। एनबीएफसी की लेयर्स एग्जाम में पूछी गई हैं। मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड फॉरेक्स रेट किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं, आरबीआई ही मैनेज करता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, वन लाइनर। एलसीआर, लेवरेज रेशियो, मनी मल्टीप्लायर, ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस बन जाएंगे। रूल्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑब्जेक्टिव ऑफ एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसके द्वारा इसमें कितने मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स के नाम क्या है, इस प्रकार की चीजें भी एग्जाम में पूछी गई। तो ये कुछ खास टॉपिक हैं आपके सेंट्रल बैंकिंग के, इनको पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। अब बात कर रहे हैं हम लोग आपके सीआईबी एग्जाम। सीआईबी एग्जाम जेआईबी की तुलना में टफ भी है, लेवल भी काफी अच्छा है और नंबर ऑफ पेपर्स भी ज्यादा है। इस नजरिए से आपको जरूरत है कि ऐसे ब्रह्मास्त्र की जिसकी मदद से आप एक बार में सीआईबी एग्जाम क्लियर कर लें, तो वो है सीआईबी महापैक, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको चारों मेन पेपर अलोंग विद इलेक्टिव पेपर्स का एक्सेस मिल जाता है।
तो याद रखिएगा, बाकी किसी भी सब्सक्रिप्शन में आपको इलेक्टिव पेपर नहीं मिलते, यहाँ पर आपको चारों मेन पेपर प्लस आपको इलेक्टिव पेपर का एक्सेस मिल जाता है। 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिलता है आपको, मॉड्यूल वाइज डीपीपीज मिलती हैं, क्विजेस मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं। ये सारी चीजें आपको इस एक महापैक के अंतर्गत मिल जाती हैं। अगर एक बार आपने अपने आप को महापैक से जोड़ लिया तो दोबारा आपको कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करने की जरूरत नहीं है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 3499 का है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 4999 एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 6999 में उपलब्ध है। आपके लिए हमारी टीम के द्वारा रीलोडेड सीआईबी बैच, फाउंडेशन एमसीक्यू केस स्टडी बैच लॉन्च कर दिया गया है। साथियों, अगर आप महापैक के साथ जुड़ चुके हैं तो आपको इस बैच का एक्सेस मिल जाएगा, बट अगर आपने महापैक नहीं परचेज किया है और चाह रहे हैं कि केवल मैं एक इंडिविजुअल बैच परचेज करूं, तो ये आपकी प्रिपरेशन के नजरिए से बहुत ही इफेक्टिव बैच है। इसमें आपको फाउंडेशन भी मिल जाएगा, एमसीक्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। बट महापैक के अंतर्गत आपको फाउंडेशन बैच, एमसीक्यू बैच अलग से, एमसीक्यू प्लस केस स्टडी बैच, क्रैश कोर्स, यू विल गेट एवरीथिंग देयर। अब सीआईबी एमसीक्यू बैच, केवल इंडिविजुअल एमसीक्यू बैच है, 1999 में आपके लिए उपलब्ध है। इसका आप हिस्सा बन सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं इंडिविजुअल पेपर। देखिए, सीआईबी पेपर, नंबर ऑफ पेपर्स की संख्या ज्यादा है, 5 पेपर हैं, कई बार 1-2 पेपर रह जाते हैं, तो उसके लिए आपको एक बड़ा सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप इंडिविजुअल पेपर के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। मात्र 799 में इंडिविजुअल पेपर्स की सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है। और ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल jab_cap by भास्कर सर। इसके साथ जुड़कर अपने सवालों, अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। हर संभव हमारी टीम इस प्रयास में रहती है कि आपके डाउट्स क्लियर किए जाए। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लगातार ऐसे टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे जैसे कि आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट किया जा सके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।